Hello guys, वेलकम बैक ऑन द चैनल। 5 बज चुके हैं और एक और लेक्चर क्लास 10th मैथ्स का आपकी सेवा में हाजिर है। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर 6 और प्रश्नावली 6.4। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है जिससे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले भी जो 6.1, 6.2 और 6.3 है वो उनकी क्लासेस चैनल पर अपलोड हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इससे प्रीवियस वीडियो और इससे नेक्स्ट वीडियो अगर आप 24 घंटे के बाद देख रहे हैं तो उनका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। हेलो गाइस, मैं आपका टीचर रोहित धीमान स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज क्लास में सबसे शुरू में जो क्वेश्चन हम करेंगे 6.4 का वो है क्वेश्चन नंबर 5। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर शो हो रहा है। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रम से DE और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए गाइस चित्र बनाते हैं इसका। एक त्रिभुज है हमारे पास इसमें ABC, तो ये चित्र हो गया अपना ABC त्रिभुज का। अच्छा, ये थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। ABC आगे कहा है कि AB, BC और CA के मध्य बिंदु DE और F है। AB का मध्य बिंदु है D, BC का मध्य बिंदु है E और AC का मध्य बिंदु है F। अब अगर इनको भी मिला दिया जाए तो अगेन एक ट्रायंगल बनता है DEF। ठीक है, एक तो सबसे पहले हमें ये जो ट्रायंगल बना है इसका क्षेत्रफल निकालना होगा और इसके क्षेत्रफल का ABC के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना होगा। ठीक है, हमारा मेन काम यहाँ पर क्या रहेगा उसको समझ लीजिए। फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि हमें शो क्या करना है। हमें इसमें फाइंड करना है, शो नहीं करना। फाइंड क्या करना है कि इस त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, जिसको हम प्रमेय 6.6 की सहायता से ज्ञात करेंगे। 6.6 मैंने डिटेल में समझाया है आपको इससे प्रीवियस क्लास में। 6.6 अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो आप एक बार उसको पढ़ जरूर लीजिएगा। प्रीवियस क्लास में मैंने उसको डिटेल से बताया है। और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि जो थ्योरम 6.6 होता है वो कहता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो अब हमें करना क्या है, हमारा मेन काम है यहाँ पर इस दोनों त्रिभुज ABC और DEF को समरूप दिखाना। समरूप दिखाकर हम इनकी संगत भुजाओं को ले लेंगे और संगत भुजाओं में आपस में रिलेशन क्या है यहाँ वो भी बता देता हूँ। यहाँ D और F AB और AC के मध्य बिंदु है, तो यहाँ हम कक्षा 9 वाली अगर मध्य बिंदु प्रमेय को याद करें तो यहाँ जो DF है वो समांतर है इस BC के, ये मध्य बिंदु थ्योरम होता है। और DF आधी है किससे, BC से। ठीक है, ये जो मैंने लिखा मध्य बिंदु प्रमेय होता है, मिड पॉइंट थ्योरम होता है। लेकिन फिलहाल हमारी जो टेंशन है इस क्वेश्चन में वो है कि हम त्रिभुज ABC और DEF को समांतर समरूप कैसे दिखाएंगे। और समरूप दिखाने के लिए यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं वो है समांतर चतुर्भुज। यानी हम यहाँ इसके एंगल इक्वल दिखाना चाहते हैं, लेकिन एंगल कैसे इक्वल दिखा सकते हैं। अगर हम यहाँ इस BEFD को समांतर चतुर्भुज दिखा दें तो इस
इसके ए बी सी के एंगल बी को डी ई एफ के एंगल एफ के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी तरह इस दूसरे वाले को हम समांतर चतुर्भुज दिखा दे तो हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज ए बी सी का एंगल सी और इसका एंगल डी ये सम्मुख कोण है किसी समांतर चतुर्भुज के, तो इसलिए इसमें बराबर होंगे और डबल ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को लिखना। समझा मैंने दिया है आपको। अब देखिए क्या क्या हमें लिख कर एग्जामिनर को सेटिस्फाई करके आना है और बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे हमें फोड़ना है। सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए, हमें यहाँ पर दिया है डी ई व एफ ए बी बी सी व सी ए के मध्य बिंदु है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ सिद्ध क्या करना है उसको भी बता देता हूँ। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज ए, पहले छोटा लेते हैं, छोटा त्रिभुज डी ई एफ, और यहाँ सिद्ध नहीं करना, यहाँ हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करना है डी ई एफ रेशोज त्रिभुज ए बी सी, ये रेशो फाइंड करना है। चलिए देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ में हमें क्या करना है, यहाँ हमें कहना है, चूंकि देखो प्रूफ में सबसे पहले बी ई एफ डी को समांतर चतुर्भुज दिखाएंगे और उसके लिए हम कहेंगे चूंकि डी तथा एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी व ए सी के मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से डी एफ जो लाइन है वो समांतर होगी बी सी की तथा डी एफ आधी होगी इस बी सी की। ठीक है, अब चूंकि अब देखिए यहाँ ये जो E है ना, इस बी सी का मध्य बिंदु है, तो ई बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए जितनी बीई होगी बीई उतनी ही ईसी, या हम इसको कह सकते हैं कि जो इसमें बीई है ना वो आधी है बीसी की, कह सकते हैं ना। अब देखिए आप कि डी एफ भी बीसी की आधी है और बीई भी बीसी की आधी है। यहाँ लिखेंगे चूंकि जो डी एफ है ना वो भी हाफ है बीसी की तथा जो बीई है वो भी हाफ है बीसी की, तो इसका मतलब डी एफ बराबर है बीई के। अब देखिए एक चतुर्भुज में जिसका नाम हम कह रहे हैं BEFD, इसमें हम दो भुजाओं के एक युग्म को समांतर और बराबर दिखा चुके हैं, और अगर हम किसी चतुर्भुज में भुजाओं के आमने सामने वाले युग्म को बराबर और समांतर दिखा दें तो वह एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो हम यहाँ कहेंगे चतुर्भुज BEFD
ई एफ डी में सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर तथा बराबर है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज को शॉर्ट में लिख रहा हूं, समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इम्प्लाइज दैट इसका एंगल बी और एंगल एफ इक्वल होगा। हम कह सकते हैं एंगल बी को हम डी बी ई कहेंगे। अभी एंगल डी बी ई इक्वल्स टू होगा एंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ ई, या इस एंगल डी बी ई को डी बी ई कहें या ए बी सी कहें, एंगल तो वही है ना, तो इसको हम ए बी सी कह लेते हैं और इसको हम डी एफ ई ही कहें, डी एफ ई ही कह कर रखते हैं इसको, तो क्योंकि इसी से हमारा काम चल रहा है, डी एफ ई। ठीक है, इसको आप समीकरण एक कह लीजिए अभी। फिर लिखिए इसी प्रकार, अब देखिए इसी प्रकार हम दूसरा जो चतुर्भुज है डी ई सी एफ उसको समांतर चतुर्भुज दिखा सकते हैं। और गणित में अगर सेम वे से दो बार कोई काम करना पड़ रहा है तो उसको दो बार नहीं किया जाता, उसके लिए लिखा जाता है इसी प्रकार और लिख देंगे चतुर्भुज ई, डी से स्टार्टिंग करते हैं, डी ई सी एफ भी एक समांतर चतुर्भुज है तथा जैसे हमने यहाँ पर इन कोणों को बराबर लिखा है, यहाँ हम लिख देंगे कि ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर है, यहाँ लिख देंगे इसको लिखेंगे ई डी एफ, इसको समीकरण 2 कह लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको इधर साइड में लिख रहा हूं। अब हम ये दोनों ट्रायंगल्स के नाम लिखेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों में एक तो समीकरण 1 हम सिद्ध कर चुके हैं कि इसका एंगल ए बी सी और इसका एंगल डी एफ ई ये बराबर है। समीकरण 1 में हमने सिद्ध किया है, समीकरण 1 से लिख देंगे। तथा हम समीकरण 2 में सिद्ध कर चुके हैं कि ए सी बी बराबर है ई डी एफ के, ये समीकरण 2 में सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है, समरूप है डी ई एफ के। कहाँ से? डबल ए समरूपता से। समझ गए आप? समरूपता से। अच्छा, इतना करने के बाद हमें लिखना है कि अब क्या हो गया कि अब अगर ये समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू होगा इनकी संगत भुजाओं का वर्ग, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात यानी डी एफ स्क्वायर, डी एफ अपॉन बी सी, डी एफ अपॉन बी सी और इसका होल स्क्वायर। थ्योरम 6.6 के यूज से अब हमें क्या करना है, डी एफ को यहाँ से देखिए, यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा मैं, डी एफ को हम 1/2 BC या BC को 2 इंटू डी एफ भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ BC के स्थान पर 2 इंटू डी एफ में लिख रहा हूँ, डी एफ अपॉन 2 इंटू डी एफ और इसका होल स्क्वायर।
DF से DF कैंसिल, ऊपर 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से हमारे पास इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा एरिया ऑफ DEF रेशोज एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू 1:4। ये अपने इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। ठीक है, समझ गए ना? अच्छे ढंग से एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की तरफ। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। देखिए, दो त्रिभुज हैं हमारे पास। एक त्रिभुज तो ये ले लेते हैं, दूसरा त्रिभुज ये खींच रहा हूं मैं। एक त्रिभुज का नाम ले लेते हैं ABC, दूसरे का नाम रख लेते हैं PQR। इनकी माध्यिकाएं भी खींच लेते हैं, क्योंकि माध्यिकाओं का ही जिक्र आया है इस क्वेश्चन में। तो इनकी माध्यिकाएं खींच दी मैंने। ये इसको मान लेते हैं D और इसको मान लेते हैं M। ठीक है, लिख देते हैं, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में लिखकर कुछ नहीं दिया था कि यहाँ त्रिभुज ABC और PQR है, तो हमें लिखकर बताना पड़ेगा। दिस इज सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। माना ABC व PQR दो समरूप त्रिभुज हैं, तब सिद्ध करना है। अच्छा, ये भी लिख दो कि AD व PM इनकी माध्यिकाएं हैं। AD व PM इनकी माध्यिकाएं हैं। अब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, एक बार पढ़ते हैं फिर से, कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यानी हमें यहाँ एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल्स टू दिखाना है AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर। ये हमें शो करना है इसमें। चलिए कर देते हैं शो, प्रूफ। देखो, पिछली एक्सरसाइज के 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 में आपने इस प्रकार के दो त्रिभुजों और उनकी माध्यिकाओं के बीच में जो संबंध होता है समरूप होने पर, वो आपने पढ़ लिया है, पढ़ चुके हैं उसको आप। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ फिर से कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए क्या होगा कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM इक्वल्स टू BC अपॉन QR। क्या होता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके सारी भुजाएं और माध्यिकाएं भी समानुपात में होती हैं। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नाउ अब अगर हम इनके क्षेत्रफलों का अनुपात लें, यानी एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, तो वो इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजाएं कौन सी है? AB के संगत है PQ। तो आप यहाँ रखिए AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। लेकिन समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से आप AB अपॉन PQ को AD अपॉन PM के इक्वल लिख सकते हैं।
तो यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू अपने काम का नहीं है, क्योंकि हमें ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर सिद्ध करना है। तो इसलिए हम समीकरण ए का प्रयोग करके यहाँ से इसको हटा देंगे। और ये कहाँ से लिखा हमने, ये बताने के लिए सामने लिख देंगे कि ये हमने लिखा है प्रमेय 6.6 से। या अब हम लिख देंगे एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू, इस ए बी अपॉन पी क्यू की जगह ए डी अपॉन पी एम लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। या अब इस स्क्वायर को अलग अलग लिख देंगे, ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था इसमें अपने क्वेश्चन में। ये हमने समीकरण 1 का प्रयोग किया, ये लिख देंगे सामने और यहाँ लिख देंगे कि ये प्रूव हो चुका है, प्रूव्ड। ठीक है, आंखें भर कर देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के अक्षेत्रफल का आधा होता है। समझे? नहीं समझे? चित्र के माध्यम से समझाते हैं, फिर समझिए कैसे करेंगे इसको। एक वर्ग है, पहली बात तो हमारे पास इसमें एक वर्ग बना लेते हैं। इस वर्ग का कोई नाम भी होगा, अगर वर्ग है तो नाम रख लेते हैं इसका ए बी सी डी। अब इसकी एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। एक भुजा वो हम ले लेते हैं, सी डी का चयन कर लेते हैं, मर्जी है आपकी, आप बी सी का भी चयन कर सकते हैं, ए बी का भी और ए डी का भी। मैं यहाँ इस भुजा का चयन कर रहा हूँ डी सी का, और इस पर मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, अर्थात इसकी भुजाएं बराबर हैं तीनों की तीनों, और इसका नाम रख दिया मैंने इस वाले पॉइंट का ई। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका एक विकर्ण है, विकर्ण खींच रहा हूँ मैं, ये खींच दिया मैंने इसका विकर्ण बी डी। इस पर भी एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो इस पर समबाहु त्रिभुज जब बनाएंगे तो इधर कहीं समबाहु त्रिभुज बनेगा, ये समबाहु त्रिभुज हो गया इसके विकर्ण पर। इसका नाम भी रख लेते हैं कुछ जैसे यहाँ एफ। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि इसकी भुजा पर जो आपने समबाहु त्रिभुज बनाया, ये वाला, इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के अक्षेत्रफल का दुगना है, आधा है। ठीक है, या फिर कहें कि इसके विकर्ण पर जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल भुजा पर बने त्रिभुज का दोगुना है, या भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। स्टेटमेंट में इसने आधा बोला है, तो हम आधा सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे देखते जाइए। सबसे पहली बात, यहाँ पर 6.6 जो थ्योरम है उसका यूज होना है, यानी हमें दो त्रिभुज लेने हैं, उन्हें समरूप दिखाना है, फिर उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर दिखाना है। और वो दोनों त्रिभुज यही हैं, इस एक को हम कह देंगे डी सी ई और दूसरे को हम कह देंगे बी डी एफ। ठीक है, और फिर इनकी संगत भुजाओं के बीच रिलेशन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर रिलेशन नहीं होगा तो अनुपात नहीं निकल पाएगा। तो रिलेशन कहाँ से बनाएंगे, पहले रिलेशन ही बना लेते हैं। देखिए, इस DC और इस BD के बीच क्या रिलेशन है, चलिए थोड़ी देर में ही बनाते हैं, अभी पहले इसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। ये हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 6.4 है। देखिए, अब माना, क्योंकि इसमें हमें लिखकर नहीं दिया था कि ABCD एक वर्ग है, हमने खुद बनाया है तो इसलिए बताना पड़ेगा। माना ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा DC पर एक समबाहु त्रिभुज DCE तथा
विकर्ण पर विकर्ण, अच्छा विकर्ण बताओ भी कि कौन सा विकर्ण है। BD पर एक समबाहु त्रिभुज BDF है। अब लिख दो, क्या सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, देखिए कि त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल आधा है किसके क्षेत्रफल के, BDF के क्षेत्रफल के, BDF के क्षेत्रफल का आधा है। ठीक है, प्रूव करते हैं। और वही बात समझिए जो मैं अभी रिलेशन बोल रहा था भुजाओं के बीच में, कि पहले भुजाओं के बीच में रिलेशन का पता करो तभी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। रिलेशन का मतलब कि कौन सी किसकी कितने गुनी है या आधी है, किस प्रकार से है वो देखना है। तो देखिए यहाँ चित्र से त्रिभुज अगर बात करें BCD की, एक समकोण त्रिभुज है ये, है ना। अब समकोण त्रिभुज कहाँ से आ गया, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इसलिए आया क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, इसीलिए ये त्रिभुज BCD एक समकोण है। और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे BD स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब रिलेशन तो हमें BD और CD में चाहिए भाई, इसको हटाओ यहाँ से। तो इसको कैसे हटाएं, इसको भी CD स्क्वायर ही लिख दूँ ना। क्यों, क्योंकि BC व CD वर्ग की भुजाएं हैं, वर्ग की भुजाएं हैं और वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, BC बराबर CD। इसलिए इस BC को हटाकर CD रखा जा सकता है। या यहाँ से बात करें BD की, BD स्क्वायर की, तो वो 2 इंटू CD स्क्वायर के बराबर होगा। या इनका दोनों ओर का वर्गमूल लें तो BD बराबर होगा √2 CD। ये रिलेशन आ गया है दोनों भुजाओं में। इसको समीकरण 1 कह लीजिए। अभी लिखिए, अब चूंकि त्रिभुज A, चूंकि हटा दीजिए, अब त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज लीजिए जो आपने यहाँ पर लिखे थे, एक तो DCE, ये समरूप होगा दूसरे त्रिभुज के। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, BDF है। यानी चित्र में आप जिनको देख रहे हैं, जिनको मैंने शेडेड किया है, वो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप होने का कारण क्या है वो हम दिखा नहीं रहे हैं यहाँ प्रॉपर्टीज लगाकर, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ये दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं और समबाहु त्रिभुज समरूप ही होते हैं। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी एरिया ऑफ DCE अपॉन एरिया ऑफ BDF, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात होगा, अनुपात का वर्ग होगा। तो हम DCE की भुजा लेंगे CD और BDF की भुजा लेंगे BD, ये होगा। लेकिन समीकरण 1 कहता है कि जो BD है अपने पास वो √2 CD है। तो यहाँ हम CD को तो CD ही रखें, लेकिन इस BD को √2 CD रख दें और इसका कर दें स्क्वायर। यहाँ लिख दें कि ये हमने समीकरण 1 से किया है। ठीक है, अब ये जो हिस्सा बचा हुआ है बोर्ड का, इसका भी तो यूज करना है हमें, कर लेते हैं इसका यूज।
एरिया ऑफ डी सी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी एफ इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 2CD स्क्वायर। सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ बच जाएगा 1/2। या हम इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो लिखेंगे और एरिया ऑफ बी डी एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया, माफ़ी चाहूँगा यहाँ कौन है, डी सी ई है, डी सी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया बी डी एफ। और यही दोस्तों हमें करना था प्रूव। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से इसका प्रूफ देंगे, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा बी डी ई इस प्रकार हैं कि दोनों समबाहु हैं और डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। मैंने लिख दिया है दोनों त्रिभुज समबाहु है, डी बी सी का मध्य बिंदु है और हमें ज्ञात करना है कि दोनों जो त्रिभुज हैं उनके अक्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्टिंग करें तो अगर डी बी सी का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब है कि ये जो बी डी है ना ये आधी होगी इस बी सी की, या हम कह सकते हैं कि बी सी जो है ना वो दोगुनी होगी बी डी की। इसको हम समीकरण 1 नाम देते हैं, इसका हम यूज करेंगे आगे। अब हम इसको फाइंड करते हैं। अब चूंकि नहीं लगाइए, डायरेक्ट लिखिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा बी डी ई के। क्यों होगा? समबाहु त्रिभुज होने के कारण, और समबाहु त्रिभुज समरूप ही होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अब अगर ये समरूप हैं तो प्रमेय 6.6 का प्रयोग करके हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। संगत भुजाएं हैं बी सी और इसकी बी डी। अब हम समीकरण 1 का यूज करके बी सी के स्थान पर 2 इंटू बी डी रख देंगे। 2 इंटू बी डी अपॉन बी डी नीचे है, अच्छा इसका स्क्वायर भी होगा, इसका स्क्वायर है इक्वल्स टू, यहाँ बी डी से बी डी कट कर नीचे 1 आ जाएगा तो ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और हमारे पास जो आंसर आना है किसका, एरिया ऑफ ए बी सी रेशियोज एरिया ऑफ बी डी ई का, वो निकल कर आएगा 4:1। और इस तरह देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, समझ गए ना। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इनके अक्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। इसका ना तो चित्र बनाने की ज़रूरत है न ज़्यादा इसमें कुछ बवंडर रचने की ज़रूरत है। केवल हम क्या लिखेंगे कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज, और उनकी जो भुजाएं हैं, भुजाएं मान लीजिए कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, अगर मैं कह रहा हूँ ए बी सी और पी क्यू आर अगर हैं मेरे पास दो समरूप त्रिभुज, ये 9 के लिए सोल्यूशन बता रहा हूँ। और अगर ए बी अपॉन पी क्यू का जो अनुपात है वो है 4:9, तब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, यानी 4/9 का होल स्क्वायर, यानी 16/81। ठीक है, 16/81।
81 हो जाएगा। इस तरह देखिए तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ गए? तो ये था सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक के क्वेश्चंस का। मुझे उम्मीद है कि आप रोज़ क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, सीख रहे हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे हैं, धार दे रहे हैं अपनी तैयारी को, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ज़बरदस्त फोड़ना है। आपका अगर कोई भी डाउट है, कोई क्यूरी है, कोई सवाल पूछना है तो आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं। मैंने अपने जो सोशल लिंक हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखे हैं और मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा रखा है। आप अगर कोई डाउट आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप उसको पूछ सकते हैं। अपना कोई भी सवाल या मेरे लिए कोई सुझाव है तो उसको भी व्हाट्सएप चैट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। रोहित धीमान मैथ्स आपका अपना चैनल है। अगर आप नए व्यूवर हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो पहले से चैनल देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई में मन लगाइए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।